Dear student, today we are learning alkene and alkyne. It's chemistry topic. ये केमिस्ट्री टॉपिक है एल्कीन और एल्काइन। इससे पहले हमने स्टडी किए थे अनदर टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन के अलग ही टाइप्स हमने देखा था। एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन की हमने स्टडी कर चुके थे। एल्कीन जो कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड थे। अब जो हम स्टडी करने जा रहे हैं वो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, जिसमें एल्कीन और एल्काइन आते हैं। कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में जितने भी एग्जाम्पल्स पाए जाएंगे, कार्बन श्रृंखलाएं, कार्बन की चेन्स पाई जाएगी, उसकी हम स्टडी करेंगे। ओके, सो ये पिछला वीडियो जो है आप उसकी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूँगी, उसे फिर से अगेन आप वॉच करेंगे। सो एल्कीन एंड एल्काइन है एज इट इज़ है, जैसा हमने पहले क्लास में देखा था वैसा ही है। बस यहाँ पर एल्कीन है तो इन वर्ड का यूज़ करेंगे और इसमें आइन वर्ड का यूज़ करते जाएंगे। और यहाँ पर एक अंतर रहेगा कि जहाँ पर डबल बॉन्ड जुड़े रहेंगे उसी कार्बन परमाणु से हम आकलन करना शुरू करेंगे, उनका मूल्यांकन करना शुरू करेंगे। मतलब जिस कार्बन परमाणु से डबल बॉन्ड पास पड़ रहे हैं वहीं से हम काउंटिंग शुरू करते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल आप देख रहे हैं, ये पहला एग्जाम्पल है। ऐसे आपको नॉर्मली आपको एक श्रृंखला दे दी जाएगी, उसके इस तरीके से काउंटिंग नहीं रहेगा और नामकरण भी नहीं दिया रहेगा। आपको इसका खुद नामकरण करना है काउंटिंग के थ्रू। ठीक है, तो ऐसा दे दिया जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CS, सिंगल बॉन्ड CS2 एंड सिंगल बॉन्ड CS3। इस तरीके से जनरली एग्जाम्पल्स है। इसके बाद हम डिफ़िकल्ट एग्जाम्पल्स को देखते जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं डबल बॉन्ड कहाँ से जुड़ा हुआ है, इससे पास में जुड़ा हुआ है। तो यहाँ से काउंटिंग शुरू का फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन एंड फोर्थ कार्बन। तो फोर्थ है इसलिए हम ब्यूट लिखते हैं, ब्यूटीन लिख सकते थे, बट कहाँ से जुड़ा है, फर्स्ट से, इसलिए ब्यूट। ऐसा हमने इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करके हमने लिखा हुआ है, ये डिवीज़न करके हमने इस तरीके से लिखा हुआ है इसको, ब्यूट फर्स्ट इन। ठीक है, ब्यूट 1 इन। और फिर सेकेंड देख रहे हैं आप, यहाँ पर श्रृंखला बनी हुई है, थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ से। ठीक है, ये जो डबल बॉन्ड है यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, ये जो है यदि हम इस तरीके से जाते तो ये तीसरे कार्बन से ही डबल बॉन्ड जुड़ता। यदि हम इधर से जा रहे हैं तो भी तीसरे कार्बन से ही डबल बॉन्ड क्या होगा, जुड़ेगा। तो बेटर रहेगा कि हम यहाँ से ही काउंटिंग शुरू करें, क्योंकि हमें ये भी देखना है कि इससे एल्किल समूह पास पड़ते हैं कि नहीं करके ये भी देखते जाना है हमें। डबल बॉन्ड भी पास में होने चाहिए उस कार्बन परमाणु से, प्लस एल्किल समूह भी जुड़े होना चाहिए। तो जहाँ से दोनों पास पड़ते वहीं से काउंटिंग शुरू करते हैं। तो फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन एंड थर्ड कार्बन, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स। तो इसका नॉमेनक्लेचर हम कैसे कर रहे हैं, सेकंड कार्बन से ही मेथिल समूह जुड़ा है, अगेन सेकंड कार्बन से ही मेथिल समूह जुड़ा है, फिफ्थ कार्बन से ही मेथिल समूह जुड़ा हुआ है। तो 3 है इसलिए ट्राई मेथिल, फिर 6 है इसलिए हेक्स, और फिर 3 से जुड़ा हुआ है डबल बॉन्ड इसलिए 3 इन, या हेक्सिन भी लिख सकते थे, लेकिन हमने इस तरीके से लिखा हुआ है हेक्स 3 इन। इसके बाद हम थोड़ा सा डिफरेंट वाला देखते हैं। इसमें डबल बॉन्ड रहेंगे 2 प्लेसेस पर, अलग अलग स्थान में आपको दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, अभी आप यहाँ पर देख रहे हैं फर्स्ट कार्बन से ही डबल बॉन्ड जुड़ा है। इधर से जाते हैं तो यदि यहाँ से काउंटिंग करेंगे तो यहाँ से ही फर्स्ट कार्बन से ही डबल बॉन्ड मिलेंगे। बट इसके जो सेकंड कार्बन से एल्किल समूह नहीं जुड़ा है, लेकिन इसके सेकंड कार्बन से एल्किल समूह जुड़ा हुआ है, इसलिए बेटर रहेगा कि हम यहाँ से काउंटिंग करें, तभी वो सही मूल्यांकन कहलाएगा। तो फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड एंड फोर्थ कार्बन। सेकंड कार्बन से मेथिल समूह जुड़ा हुआ है, 4 होने के कारण ब्यूटा, और फिर फर्स्ट से जुड़ा हुआ है और किससे जुड़ा हुआ है, तीसरे कार्बन से जुड़ा हुआ है डबल बॉन्ड, इसलिए फर्स्ट और 3 लिखा, और 2 होने के कारण डाई, और फिर इन लिखते हैं तो साथ में लिख दिया डाइन। ठीक है, उसके बाद हम थोड़ी सी डिफ़िकल्ट स्ट्रक्चर को देखते हैं। 4th नंबर में आप देखेंगे यहाँ पर भी डबल बॉन्ड 2 प्लेसेस पर है, बट जहाँ से डबल बॉन्ड भी पास पड़ रहे हैं, क्रियात्मक समूह भी पास पड़ रहे हैं, वहीं से काउंटिंग शुरू करते हैं। तो क्लोरीन भी एक क्या है, क्रियात्मक समूह है, फंक्शनल ग्रुप है। तो यहाँ से बेटर रहेगा क्योंकि यहाँ पर डबल बॉन्ड भी है और क्रियात्मक समूह, फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ।
अब थर्ड कार्बन से देख रहे हैं C2H5, इसको इस तरीके से लिखा हुआ है C2H5 है, ये CH2 यानी CH3। तो ये क्या होते हैं C2H5, एथिल समूह होता है। तो तीसरे कार्बन से एथिल जुड़ा हुआ है, दूसरे कार्बन से क्लोरो जुड़ा हुआ है, तो 2 क्लोरो 3 एथिल, 5 कार्बन होने के कारण पेंटेन लिख सकते थे, लेकिन 2 होने के कारण हम इसको इस तरीके से बताएंगे पूरा। तो पेंटा फर्स्ट से जुड़ा हुआ है, देन 4 से जुड़ा हुआ है, 2 होने के कारण डाई और इन, पेंटीन लिख सकते थे, लेकिन हम इसको अलग अलग प्लेसेस में होने के कारण उसका पूरा होल नाम लिखे हैं 1,4 डाई इन। 5th नंबर का इजी है, लेकिन ये अभी तक हमने जितना भी देखा हुआ है वो एल्कीन के देखे डबल बॉन्ड वाले। अब ट्रिपल बॉन्ड वाला हम यहाँ पर देख रहे हैं। ट्रिपल बॉन्ड वाले में आप देख रहे हैं कि 3 बॉन्ड्स लगे हुए हैं कार्बन कार्बन के मध्य। तो जहाँ से ट्रिपल बॉन्ड है वहीं से काउंटिंग की है, फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन और फोर्थ कार्बन। तो ब्यूटाइन लिख सकते थे डायरेक्टली, लेकिन पहले कार्बन से ही तीसरा बॉन्ड जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको हमको बताना पड़ेगा, तो ब्यूट 1 आइन लिखा। देन उसके बाद 6 आप देख रहे हैं, 2 प्लेसेस में ट्रिपल बॉन्ड लगे हुए हैं, तो उसका भी सेम वैसा ही करना है हमें। फर्स्ट कार्बन कहाँ से काउंटिंग करेंगे, जहाँ से ट्रिपल बॉन्ड पास पड़े। तो यहाँ से ट्रिपल बॉन्ड पास पड़ रहा है, यहाँ से नहीं पड़ रहा है, यहाँ से दूसरे कार्बन पर पड़ रहा है, यहाँ से पहले कार्बन, तो पहले कार्बन से पहला कार्बन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां। तो हेक्सा फर्स्ट कार्बन से जुड़ा हुआ है और फोर्थ से जुड़ा हुआ है, तो हेक्सा फर्स्ट 4 और 2 होने के कारण डाई आइन। 6 थे इसलिए हेक्सा, और 1 से जुड़ा हुआ है, 4 से जुड़ा हुआ है इसलिए डाई आइन, हेक्साइन। फिर उसके बाद 7th है, उसके बाद 7th है, आप देख रहे हैं 7th को CH3 CS C ट्रिपल बॉन्ड CH, एक ही ट्रिपल बॉन्ड है यहाँ पर, और यहाँ पर एक एल्किल समूह जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से ट्रिपल बॉन्ड पास हो रहा है, इसलिए फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, फोर्थ है इसलिए ब्यूट लिखे हमने, और तीसरे से जुड़ा है तो 3 मेथिल ब्यूट और 1 आइन। 8वां नंबर का क्या है, अब ऐसा भी पूछा जाएगा जिसमें डबल बॉन्ड भी रहेंगे और डबल बॉन्ड भी रहेगा और ट्रिपल बॉन्ड भी रहेगा। ऐसा भी एक स्ट्रक्चर पूछा जाएगा जिसमें दोनों रहेंगे, यानी एल्कीन भी और एल्काइन भी दोनों रहेंगे, तब आप कैसे करेंगे इसे। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है बट वेरी इजी। सबसे पहले क्या आता है, मूल्यांकन करते समय हम जब काउंटिंग करते हैं तो पहले 2 लिखेंगे, उसके बाद ही हम 3 लिखेंगे। तो 2 कार्बन है जहाँ पर, मतलब डबल बॉन्ड है जहाँ पर, वहीं से हम काउंटिंग शुरू करेंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं ट्रिपल बॉन्ड है, डायरेक्टली हम 3 से स्टार्ट नहीं करेंगे, उसके नीचे की संख्या क्या होती है, 2 होती है, उसके बाद ही 3 आता है, इसलिए 2 से ही हम काउंटिंग शुरू करेंगे। तो फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ एंड 5th कार्बन, ठीक है। यदि आप ऐसा करते कि इसको फर्स्ट कार्बन कहते तीसरा को, और फिर उसके बाद लास्ट में 5th कार्बन पर यह आता, तो ये रॉन्ग हो जाता, क्योंकि पहले 3 नहीं आता, पहले 2 आता है, इसलिए हम पहले 2 से ही काउंट करेंगे। तो 2 से काउंट करा तो यहाँ पर 5 आया, तो 5 है इसलिए पेंट, और पहला कार्बन से जुड़ा हुआ है डबल बॉन्ड, तो हमने क्या लिखा, फर्स्ट इन। फिर उसके बाद चौथे कार्बन से जुड़ा है ट्रिपल बॉन्ड, तो 4 आइन, ठीक है। और फिर उसके बाद 9 जो है, 9वां वाला जो आपके लिए एज अ होमवर्क आपके लिए रहेगा, इसको आप इसका नॉमेनक्लेचर आप करेंगे, ये भी इजी है, ट्राई करेंगे। और इसका नॉमेनक्लेचर जब आप करेंगे तो इसको कमेंट बॉक्स में बताइए, या फिर जब मैं क्लास में आती हूँ तो कॉपी चेक करा सकते हो, या फिर पर्सनल मैसेज में भी इसका आंसर बता देना, ठीक है। तो वीडियो जो है उसको लाइक शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए।